साथियों, आज हनुमान जयंती है। अर्थात आज के दिन उनका जन्म हुआ था। राम के समय उनका अवतरण हुआ था। भगवान श्री राम और हनुमान दोनों ने मिलकर श्रीलंका पर चढ़ाई की थी। आप जानते हैं, भयानक युद्ध हुआ और उसमें श्री राम की विजय हुई, रावण मारा गया। तो एक बात मैं जो कहना चाहता हूं, भगवान राम को हम चाहे ईश्वर का अवतार समझते हो या महापुरुष समझते हो, और उन्होंने जो भी महान कार्य कर पाए उसमें हनुमान जी का विशेष योगदान था। मुझे पता नहीं, यदि हनुमान जी नहीं होते तो उस समय जो राम रावण युद्ध हुआ, सीता जी को छुड़ा करके वो लेकर के आए, उनको जो मुक्ति दिलाई, यदि हनुमान जी नहीं होते तो क्या स्थिति होती, कहना मुश्किल है। श्री राम की जीत में, विजय में हनुमान जी का सबसे बड़ा योगदान है, और इसीलिए उनको आज तक, इतना लंबा समय बीतने के बाद भी उनको आज तक याद किया जाता है। बहुत बलशाली थे, बहुत विद्वान थे, युद्ध की रणनीति समझते थे, सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों में वो बहुत आगे पहुंचे हुए। विद्वत्ता की दृष्टि से उन्होंने चारों वेद पढ़े हुए थे, व्याकरण शास्त्र के वो बहुत बड़े विद्वान थे। कम्युनिकेशन में, बातचीत करने में वो बहुत कुशल थे, और इस रूप में सीता जी की खोज के लिए जब उनको भेजा गया तो उनको नेतृत्व दिया गया, और उनके ऊपर जो श्री राम जी ने उनके ऊपर जो भरोसा जताया, उसको उन्होंने सही सिद्ध करके भी बताया। लंका जाकर किस रूप में उन्होंने सीता जी की खोज की, किस तरीके से लगातार मेहनत करके पता लगाया, किस ढंग से लंका को जलाया, ये सारा का सारा आप रामायण में अच्छी तरह पढ़ते हैं। तो इस रूप में वे श्री राम के बहुत विश्वस्त साथी थे, और ऐसे ही लोगों के कारण, ऐसे ही साथियों के कारण उनको जो है सफलता प्राप्त हुई। आइए आज हम उनके चरित्र को, उनके जीवन को याद करें। कवि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखकर उनके बारे में कुछ उनका जीवन चरित्र जो है हमारे सामने रखा है। वाल्मीकि रामायण पढ़ने से भी उनके जीवन चरित्र के बारे में
काफी कुछ पता लगता है। तो इस रूप में आइए उनके जीवन के बारे में जानें, उनके उदात्त चरित्र के बारे में जानें, उनके गुणों के बारे में जानें और उनके अनुसार अपने जीवन में भी परिवर्तन लाएं। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए और अधिक से अधिक साथियों में भेजिए। साथ ही क्यूआर कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रवाद पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाएं।